तो सभी लोग आ चुके क्लास में? साकिब हाँ जी जी। सर। ओके। आप लोगों का काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, काम वगैरह सॉल्व हो रहा है, केस वगैरह ना? हाँ सर, केस वगैरह ओके। सॉल्व हो रहा। ठीक है, तो आज एक केस लेके आया है जो कि हमारे पास एचपी का है। ठीक है, एचपी विक्टर्स। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विक्टर्स। ठीक है ना? ये जो हाँ विक्टर्स विक्टर। है अभी एचपी का लैपटॉप में आ रहा है और इसे चलने के लिए 150 वाट की अडेप्टर चाहिए। आपको ये डीसी मशीन 5 एम्पियर की है, इससे ऑन नहीं होगा बहुत सारे केस में। बिना बैटरी का कई बार ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सॉरी, क्लिक हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डीसी एम्पियर कितना तक ले रहा है। यहाँ पे डीसी मशीन को देखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए डीसी मशीन का एम्पियर कितना जा रहा है, 0.0068। 50 मिली एम्पियर सर से स्क्रीन ज्यादा ही नहीं लोड दिख है। रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सिंसियर दिख है रहा तो है। मुझको तो आपका नहीं दिख रहा है। आपका आपका इंटरनेट का इश्यू होगा। आप थोड़ा सही इंटरनेट पे जाके बैठ जाइए, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ओके। डीसी का एम्पियर रीडिंग है वो 68 मिली एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब दो ही चीज हो सकता है, या तो बोर्ड आधा ऑन हो रहा है, या तो बोर्ड में कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग है डीसी टू डीसी के बाद, या फिर आपका लो सेक्शन में, लो वोल्टेज के सेक्शन में शॉर्टिंग है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है और इसका बोर्ड का पार्ट नंबर वगैरह चेक कर लेते हैं। तो लैपटॉप ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को कैमरा पे दिख रहा होगा बोर्ड का जो पार्ट नंबर है, DAG3MQMBA0। ठीक है, फिर से देख लीजिए, DAG3MQMBAE0। इसका रिवीजन ई है। ठीक है ना? तो ये बोर्ड का पार्ट नंबर है। ओके, अब इसमें चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल पे है। तो नॉर्मली हम लोग जब भी चेक करते हैं तो इम्पीडेंस चेक करते हैं, तो कुछ कॉइल वगैरह हमें बाहर से दिख रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉइल वगैरह का इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीमीटर को सेट करते हैं डायोड रेंज में। और पहले तो बैटरी वाली कॉइल सामने दिख रहा है, इसी का इम्पीडेंस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग को पता है ना मल्टीमीटर से कैसे इम्पीडेंस वैल्यू चेक करते हैं, डायोड वैल्यू। रेड को हमेशा ग्राउंड रखना है और ब्लैक से चेक करना है। ठीक है? जी सर। जी सर। चलिए, तो चलिए हम लोग सारे कॉइल जो भी हमें दिख रहा है वो सबका इम्पीडेंस वैल्यू चेक कर लेते हैं, डायोड वैल्यू। तो यहाँ पे सामने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे सामने हमें बैटरी की कॉइल दिख रहा है जिसका इम्पीडेंस 400 के आसपास है। पास में CLR है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक और कॉइल है, आई होप स्टेप डाउन का सेक्शन है। ठीक है ना? बाकी इधर भी कॉइल दिख रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आई थिंक स्टेप डाउन है, इसमें 3 वोल्ट या 5 वोल्ट हो सकता है। ये जो कॉइल है इसका इम्पीडेंस काफी कम दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये किस सेक्शन का कॉइल हो सकता है? इसे रैम के पास देखने से मैंने रैम निकाला, तो देखिए अभी इम्पीडेंस ज्यादा हो गया। तो क्या इसका मतलब रैम लगाने पे इम्पीडेंस कम है और रैम लगाने के बाद ज्यादा है? तो क्या रैम खराब है, क्या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है? आप लोग से पूछ रहा हूँ। हेलो, आप लोग को आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ जी सर। तो जी क्या सर। रैम लगाने पे इम्पीडेंस कम आ रहा है और रैम निकाल देने के बाद इम्पीडेंस ज्यादा है? ये भी ओके है। तो क्या वो रैम का प्रॉब्लम है या रैम ठीक होगा? देख के तो लग रहा है रैम का इशू है। नहीं, रैम ठीक है, वो रैम ठीक है। रैम ठीक अगर ठीक है तो हाँ, कोई बोर्ड का इशू है। हाँ। अब हमको मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा। ठीक है ना? स्क्रू वगैरह मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ।
तो फैन को ओपन कर लेते हैं। एक स्क्रू बच गया है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओके, सब ओपन है। तो बोर्ड को तो बाहर निकाल लिया हूँ, बट एक प्रॉब्लम है, जो इसका केबल है उसको निकालने के लिए पूरा हिंज को खोलना पड़ेगा। तो रहने देते हैं, यहीं पे ऐसे लगे में हम चेक करेंगे। पीछे के तरफ मैं देख रहा हूँ तो कोई भी ऐसा कॉइल नज़र तो नहीं आ रहा मेरे को जिसका चेक करूँ। हाँ, कुछ कैपेसिटर वगैरह है, कोर सेक्शन वगैरह का, उसका इम्पीडेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए मल्टीमीटर लेते हैं और कोर सेक्शन का इम्पीडेंस वगैरह चेक करते हैं। तो ये जो कोर के पास में जो कैपेसिटर लगी है उसका इम्पीडेंस वगैरह चेक करते हैं, तो ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। यहाँ पे एक डायोड है, इसका भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। ओके, तो कोर की तरफ भी ठीक है, मतलब सीपीयू की तरफ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, शॉर्टिंग नहीं है। बाकी आगे चेक करते हैं, शॉर्टिंग तो कहीं ना कहीं है, या फिर बोर्ड ऑन हो रहा है और रैम की सप्लाई नहीं बन रहा है। और इसके अंदर में जो एसआईओ है वो आईटी का एसआईओ लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को कैमरा पे दिखा होगा, लेफ्ट साइड में छोटा कैमरा दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए डीसी जैक को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर से एम्पियर रीडिंग लगा के चेक करते हैं कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है। अगर वोल्टेज हमारा डीसी टू डीसी बन रहा होगा या रैम का बन रहा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि रीडिंग शॉर्टिंग का नहीं, ऑन होने का है। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं बनेगा तब 100% श्योर हो जाएंगे कि शॉर्टिंग का है। तो चलिए मैं डीसी को ऑन करता हूँ। डीसी मीटर पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या एम्पियर रीडिंग तो बिल्कुल कम हो गया नॉर्मल की तरह, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। जी सर। स्टार्टिंग में 65 था, अभी कितना है? 12 11। इसका मतलब शॉर्टिंग रिमूव हो गया, हमने बोर्ड पे कुछ काम भी नहीं किया, रिमूव हो गया। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे सॉल्व हो गया? तो मैंने पहले भी क्लासेस में आप लोग को बताया है, कभी कभी क्या होता है, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती है वो खराब हो जाती है। जी। कई बार कीबोर्ड वगैरह कोई खराब हो स्ट्रिप जाती है, और इसको एक बार मैनुअली ऑन करके भी देखा तो देखो ऑन नहीं हो रहा है। इसको मैनुअली ऑन कर रहा हूँ, आप लोग को मल्टीमीटर के थ्रू लैपटॉप ऑन करना आता होगा। इसका पावर बटन कीबोर्ड पे है, तो इसलिए मैंने कीबोर्ड के पिन को ट्रिगर किया हूँ मल्टीमीटर से। ठीक है, तो डीसी रीडिंग जो हमको दिख रहा है वो बता रहा है कि बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, हेल्दी है। इसका मतलब जो शॉर्टिंग हमें मिल रहा था वो कोई पेरिफेरल डिवाइस के साथ है। इसमें आपका कीबोर्ड हो सकता है, टच पैड हो सकता है, या जो ये सिम स्लॉट लगी है उसके अंदर हो सकता है, या फिर यहाँ पे यूएसबी स्लॉट भी लगा है जो कनेक्टर के थ्रू है, वो भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप अब हमें एक एक चीज को कनेक्ट करके चेक करना होगा। तो पहले मैं इधर का सिम स्लॉट वाले लगा के चेक करता हूँ। रीडिंग अभी भी देखिए सेम है, 10 मिली एम्पियर दिख रहा है, मतलब इधर से प्रॉब्लम नहीं। अब कीबोर्ड को भी कनेक्ट करते हैं, साथ में इधर यूएसबी का केबल है उसको भी कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इस सब को कनेक्ट करके चेक करते हैं कि हमारा रीडिंग क्या है। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा सारा केबल कनेक्ट हो चुका है। अब चेक करते हैं क्या रीडिंग सही हो नहीं। फिर से 68 रीडिंग आ गया, इसका मतलब वी आर श्योर की बोर्ड में प्रॉब्लम तो है, या तो कीबोर्ड की हो सकती है, टच पैड की हो सकती है, या तो यूएसबी की हो सकती है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को आइसोलेट करेंगे, लेकिन हमारे पास थर्मल कैमरा है तो हम चेक कर लेते हैं थर्मल कैमरा के ऊपर कि कौन सी सेक्शन हीट हो रही है या नहीं हो रही। अगर हीट होगा तो हमें आसानी होगा उस सेक्शन को ढूंढने के लिए। तो थर्मल कैमरा का इमेज आप लोग को दिख रहा है क्लियर? जी सर। ठीक है, तो
बने रहिए क्लास में, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चोर पकड़ा गया। यहाँ पे हीट हो रहा है अप्रोक्स 50+ डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्म है। 50 से ज्यादा गर्मी यहाँ पे है। ये आईसी जो है गर्म हो रहा है। ये कौन सा आईसी है? ये स्टेप डाउन आईसी है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं हम कैमरा के थ्रू, और मैं इसको माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा उस आईसी के ऊपर फोकस करता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि किस आईसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी फोकस द कैमरा। चलिए, मैं फोकस कर चुका है। ये आईसी है और यही आईसी गर्म हो रहा है। तो ये वाले जो आईसी कॉइल दिख रहा है यही गर्म हो रहा है। मैंने माइक्रोस्कोप को भी और थर्मल कैमरा को भी एक ही जगह पे रखा है। अब मैं इसी सप्लाई को ऑन करता हूँ तो देखिएगा हीट हो रहा है। थोड़ा सा और अलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि जो हीटिंग इमेज है वो काफी साइड में दिख रहा है। इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, रुकिए। अब सेंट्रल में आ गया। अब दोनों बराबर दिख रहा होगा, है ना? बराबर दिख रहा है अब? ओके, कॉइल के बगल में जो है वही वही वाला आईसी गर्म हो रहा है। हाँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ। ये वाले देखिए, मल्टीमीटर दोनों कैमरा पे दिख रहा है। उसी कॉइल पे रखा हूँ। इधर नॉर्मल पिक्चर पे भी दिख रहा होगा और इधर थर्मल में भी दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है? जी। हम मल्टीमीटर से मैंने पिन किया तो हमें श्योर हो गया कि ये आईसी हमें गर्म हो रहा है। अब ये आईसी क्यों गर्म हो रहा है और ये कौन सी सेक्शन की आईसी है, उसको चेक करना होगा, ठीक है। तो उसको भी चेक करते हैं। उससे पहले हमें ये कंफर्म होना होगा कि ये हीटिंग हो किसके वजह से रहा है। कीबोर्ड के वजह से, कई बार कीबोर्ड के वजह से भी होता है। तो सिर्फ कीबोर्ड को बाहर निकाला, रीडिंग चेक कर रहा हूँ 68। सिर्फ टच पैड को बाहर निकाल के भी चेक करते हैं, सॉल्व हुआ या नहीं। अभी भी 68, मतलब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यूएसबी है। इसको रिमूव करते हैं। वाओ, नॉर्मली एम्पियर आ गया। इसका मतलब हमारा जो भी प्रॉब्लम है यूएसबी डॉटर बोर्ड पे है। ये जो डॉटर बोर्ड आपको दिख रहा है यूएसबी का, इस बोर्ड के ऊपर में है, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद देखते हैं क्या अभी भी वो आईसी हीट हो रहा है या नहीं। कैमरा पे चलते हैं। डीसी मशीन को ऑफ किया, डीसी मशीन को चालू करता हूँ। हीट होके बंद हुआ और दोबारा से हीट होने लगा। तो बट जो स्टार्टिंग में हीटिंग हो रहा था वो 50+ था, अभी 40 है। आई एम नॉट श्योर कि उसके अलावा किसी और सेक्शन में भी प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है वो लोडिंग का हीट हो। लोडिंग के हीट भी होता है, ठीक है, क्योंकि 10-12 एम्पियर मिली एम्पियर ले रहा है तो वो भी अच्छा खासा लोड है, तो उसका हीटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चेक करेंगे। पहले तो इस सेक्शन को ठीक करते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद एम्पियर रीडिंग ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। फिर इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये डॉटर बोर्ड है। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर इसके यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह यूज करता है, मोबाइल वगैरह चार्ज करता है, उसके वजह से इस एरिया में शॉर्टिंग हो जाती है। तो 5 वोल्ट की लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है। आई थिंक मे भी 5 वोल्ट की लाइन होगी, बट इसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या बोलते हुए स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे डीसी कनेक्टर दिख रहा है, सॉरी, जो डॉटर बोर्ड की कनेक्टर है उसके ऊपर में कोई प्लेसमेंट नंबर नहीं लिखा है। तो हमें बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक दोनों की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो स्कीमेटिक हमें मिल गया। तो स्कीमेटिक के ऊपर में हम लोग पहले चेक कर लेते हैं बोर्ड व्यू के थ्रू वो जो सेक्शन हीट हो रहा था वो कौन सा सेक्शन है। तो ये आईसी हीट हो रही है और आईसी का प्लेस नंबर है PU6800, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है? और यहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक पे सर्च करते हैं तो हमें पता चला ये जो है स्टेप डाउन सेक्शन है और 3 वोल्ट LDO बना है और ये कॉइल के
ओके, इसमें S5 ऑन आया है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। इसके मतलब 100% स्टेप डाउन है। कितना वोल्ट की है? 3 वोल्ट की लाइन है। 3 वोल्ट के PWM भी यहाँ पे बनेगा। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ पे LDO बन रहा है और इसको मैं मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये हमें 3 वोल्ट की कॉइल है और ये 3 वोल्ट की LDO है। तो हमें ये दोनों को चेक करना होगा कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। क्या कॉइल वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है या LDO वाली सेक्शन में प्रॉब्लम है? दोनों में से कौन सा सप्लाई हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। जो नहीं बन रहा होगा हमें उसके पीछे भागना है, जो बन रहा होगा उसको नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप पे भी दिखेगा, IC का पिन डिटेल दिख रहा है। DC मशीन को भी देखिए और मल्टीमीटर को भी चेक करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉइल का वोल्टेज चेक करता हूँ। 3 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। 16-17 तक गया, 3 वोल्ट बन रहा है। DC को ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, देखिए 3.2 वोल्ट मतलब 3.3 बन रहा है, ठीक है। अब हमें दूसरा चेक करना होगा LDO। तो LDO कौन सी पिन पे था? पिन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ओके है, ठीक है, ये ओके है। अब दूसरे हमें चेक करना है LDO पिन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, LDO बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे पिन नंबर ओके, वेट, हम लोग बोर्ड व्यू के थ्रू चेक कर लेते हैं कौन सा पिन है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा पिन गिनने में डिफिकल्ट दे रहा है। पिन नंबर 11 और बोर्ड व्यू के थ्रू हम लोग चेक करते हैं पिन नंबर 11। तो पास में देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है। IC के ऊपर चेक करना रिस्की है, तो हम लोग ये कैपेसिटर के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमें इजी पॉइंट मिलता है तो हमेशा इजी पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर इजी पॉइंट नहीं मिलता है तभी हम लोग चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ये कैपेसिटर पे मैंने रखा पहले प्रोब को। अभी देखिए DC ऑन नहीं है, अब मैं DC को ऑन करूंगा। DC को ऑन किया, 3 वोल्ट LDO भी बन रहा है, मतलब मेरा दोनों सप्लाई ओके है, ठीक है। अब दोनों सप्लाई ओके है, तो इसको लगाने के बाद कौन सा सप्लाई जो हमारा बंद हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, जिसके वजह से IC ज्यादा हीट हो रहा था, तो उसके लिए हम इसको दोबारा लगा के कंफर्म करेंगे, ठीक है। चलिए इसको लगा दिया, प्रोब को सेट करते हैं पहले, फिर DC को ऑन करेंगे। प्रोब को सेट किया, मल्टीमीटर देखिए बन रहा है कॉइल के ऊपर, कॉइल के ऊपर में कोई ड्रॉपिंग नहीं है। अब LDO को चेक कर लेते हैं। तो LDO के पे मैंने सेट किया और ऑन किया, 1 वोल्ट 1.8 वोल्ट बिना डॉटर बोर्ड की ये कितना बन रहा था? 3.3 वोल्ट बन रहा था। विद डॉटर बोर्ड 1.8 ऑलमोस्ट 2 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब हमें LDO लाइन ड्रॉपिंग हो रही है और LDO लाइन में प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले कैपेसिटर के थ्रू हम चेक करेंगे कि वो जो कनेक्टर है इसके ऊपर में किस पिन पे वो लाइन गया है। एक कैपेसिटर पे आया है और पिन नंबर ये हमारा 12, ठीक है। इस डाटा बोर्ड के पिन नंबर 12 के साथ कनेक्टेड है। अब इससे आगे का तो सर्किट हमारे पास है नहीं, जो डाटा बोर्ड में जो डाटा बोर्ड लगा है उसमें तो सर्किट है नहीं, ट्रेस तो कर पाएंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 14 पे लीड स्विच लगी है और मैं आप लोग के सामने पूरा पिन दिख रहा है। इस पे 3 वोल्ट किसी और सेक्शन में यूज किया ही नहीं होगा सिवाय लीड स्विच की। इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो लीड स्विच है वो खराब है या फिर लीड स्विच के पाथ में बीच में कोई कंपोनेंट खराब होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास वो डाटा बोर्ड पे सॉल्व नहीं हुआ सॉल्यूशन और सॉल्व नहीं कर पाया, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? कोई तरीका है? और हमने तो इसको निकाल के भी ऑन करने का कोशिश किया था, तभी ये ऑन नहीं हुआ ना। तो आप लोग को बोला था ऑन नहीं होने के पीछे कारण लीड स्विच भी होता है। तो आप लोग मेरे से पूछे थे सर लीड स्विच से तो डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, डिस्प्ले फ्रिकलिंग का प्रॉब्लम आता है, नो पावर का केस कैसे होता है? तो यहाँ पे देखिए नो पावर का केस ही लग रहा है मेरे को लीड स्विच के वजह से। क्यों? क्योंकि लीड स्विच पे 3 वोल्ट आना चाहिए जो कि नहीं आ पा रहा होगा।
ठीक है। ओके, तो हमें लीड स्विच पे 3 वोल्ट देना पड़ेगा। हम लोग इसको बाईपास भी कर सकते हैं अगर वो डॉट टर्बो नहीं बनेगा। पिन नंबर 12 और पिन नंबर 14 को हम अगर जंपर कर देंगे बिना डॉटर बोर्ड कनेक्ट किए यहाँ से यहाँ पे, तो ये बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। यूएसबी हमने कनेक्ट किया नहीं तो यूएसबी वगैरह नहीं काम करेगा। ठीक है, तो एक बाईपास भी है, आप लोग सिक्योरिटी टेस्ट होने के लिए कर सकते हो जंपर मार के। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड में लीड स्विच पे 3 मोड वोल्ट पे नहीं जाएगा ना वो? हाँ, फिर स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक नहीं रहा ना, वो हमेशा के लिए 3 वोल्ट हो गया। आप बंद कर दोगे तभी 3 वोल्ट रहेगा और उसको खोला रखोगे तभी 3 वोल्ट रहेगा। ठीक है, नहीं, कनेक्टर अगर फिर भी डाउन करेंगे तो एक्टिव ही रहेगा ना वो कंडीशन हाँ, में भी। तो हमेशा 3 वोल्ट रहेगा तो हमेशा एक्टिव रहेगा ना, जीरो हाँ, होगा वही ही नहीं कभी वो। हाँ, तो हमेशा जीरो नहीं होगा तो वो एक्टिव रहेगा। चेक करने के लिए, मैं टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है ना। अब इस वाले प्रोब पे हमको चेक करना होगा कि कौन सा पिन हमारा, अब इसका स्कीमेटिक तो है नहीं, और यहाँ पे मेरे को एक ट्रांजिस्टर की शक्ल में दिख रहा है 3 लेग का, जो हमारा लीड स्विच हो सकता है। मैं कैमरा पे दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो वो मेरे को लग रहा है लीड स्विच है। ठीक है ना, फिर भी अब स्कीमेटिक हमारे पास नहीं है ये छोटा सा सर्किट का, तो कंफर्म तो कर नहीं सकते। तो हम लोग जब स्कीमेटिक नहीं होता है तो कैसे काम करते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला हूँ अभी आप लोग को। जो मेन बोर्ड है वहां से पिन नंबर 12 और 14 हमें पता है, वोल्टिन और सॉरी स्टेप डाउन का एलडीओ है और एक है लीड स्विच, तो वहां से हम मल्टीमीटर से बीप रेंज में रख के चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए ये जो दिख रहा है ट्रांजिस्टर के शक्ल में 3 लेग की, ये मुझे लग रहा है जहां तक यही लीड स्विच होगा। ठीक है, और इसका एक पिन पे 3 वोल्ट आ रहा होगा और एक पिन से लीड स्विच का आउटपुट जा रहा होगा और एक पिन इसमें ग्राउंड होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा पिन हमारा एलडीओ का है और कौन सा लीड स्विच का आउटपुट पिन है। तो मुझे मदरबोर्ड को फिर से यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास छोटा डाटा बोर्ड का स्कीमेटिक तो है नहीं जिससे हम कंपोनेंट वगैरह पता कर पाए। तो यहाँ कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 12 और पिन नंबर 14 को हम लोग मल्टीमीटर से ट्रेस आउट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के थ्रू चेक करते हैं पिन नंबर 12 को, फिर पिन नंबर 14 को भी टेस्ट करेंगे। वॉइस में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, या क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। कैमरा को भी सेट कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में इजी रहे। ये जो कैमरा है ना एक्चुअल में माइक्रोस्कोप का, ये थोड़ा उल्टी दिशा में रखा है, तो मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ तो वीडियो राइट की तरफ भाग रहा है, राइट की तरफ ले जाता हूँ तो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैं नया टेबल जो बन रहा है ना हमारा, उस पर सही से मैं अलाइन कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा पिन नंबर 12 ये रहा और उसके थ्रू हम इस लीड स्विच के ऊपर में चेक करते हैं। ये सिंगल हैंड में पकड़ के काम करने में थोड़ा दिक्कत होता रहता है। आप लोग को थोड़ा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी समझने की कोशिश करिए। मल्टीमीटर को देखिए, तो ये पिन नंबर 12 तो लीड स्विच के दोनों पिन पे नहीं आया है, इसका मतलब डायरेक्ट लीड स्विच पे सप्लाई नहीं दिया गया है एलडीओ का, हो सकता है कोई दूसरा पिन के थ्रू दिया है। इसको मैं थोड़ा पूरा दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए अब तो आई होप आपको ये छोटा बोर्ड भी दिख जाएगा और कनेक्टर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं। मैं दोबारा से चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लीड स्विच का है
ये पिन नंबर 12 पे नहीं दे रहा है, और पिन नंबर 14 पे, पिन नंबर 12 पे कुछ नहीं है, और पिन नंबर 14 पे चेक करता हूँ तो ये वैल्यू दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो पिन नंबर 14 हमारा लीड स्विच आउट है। ठीक है, और दूसरा पिन जो है उसको भी चेक कर लेता हूँ लीड स्विच का। हो सकता है वो हमारा LDO हो, बट वो LDO के साथ बिप नहीं दे रहा, पिन नंबर 12 के साथ बिप नहीं दे रहा है। ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, वो आपको LDO क्या बोलते हैं सर, लीड स्विच आउट है। और जो दूसरा दिख रहा है ये वाला, वो जो है आपका हो सकता है LDO का होगा, लेकिन LDO के साथ बिप नहीं दिया पिन नंबर 12 के साथ। इसका मतलब यही है कि बीच में कोई मेडिएटर यूज किया होगा, कोई रजिस्टर, कोई कैप डायोड या कोई फ्यूज, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब उसको भी ट्रेस करना होगा। तो बाकी दूसरा कोई कंपोनेंट दिख नहीं रहा मुझे। एक ये डायोड दिख रहा है, तो इसको भी पिन नंबर 12 के साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं, दूसरी तरफ यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए आपको 5 लेग का एक रेगुलेटर IC दिख रहा होगा, दिख रहा है कर्नल पे, ये दिखा, यहाँ पे दिख रहा है, मैं फोकस कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोग को, एक रेगुलेटर दिख रहा होगा 5 लेग का जी। हाँ, तो हो सकता है इसके थ्रू एक स्विचिंग करवा के आगे DC टू DC करके दिया हो। इसको भी चेक कर लेते हैं, एक एक पिन को पिन नंबर 12 के साथ कंटिन्यूटी पे चेक कर लेंगे। तो चेक करते हैं, नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। नहीं, कोई भी पिन नहीं। हाँ, अरे ये वाला पिन है, वो 5 लेग का कंपोनेंट तो नहीं, ये साइड में एक छोटा सा डायोड लगी हुई है, ये पिन बिप दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब वहां से जो सप्लाई है इस वाले पिन पे आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस पे मैं बता रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 5 लेग के बगल में एक छोटा सा यहाँ पे डायोड दिख रहा है, हाँ। दिख रहा है। हाँ, ये डायोड के ऊपर में वो पिन नंबर 12 जो है यहाँ से यहाँ तक बिप दे रहा है, और बीप कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम लीड स्विच पे चेक करते हैं दूसरे एंड से इस एंड तक, क्या यहाँ से डायरेक्ट वहां पे गया है या बीच में और भी कुछ मीडिएटर लगा है, क्योंकि पिन नंबर 12 से सिर्फ एक ही तरफ बिप दे रहा है। हो सकता है ये डायोड के थ्रू पासिंग करवा के दिया हो। जी सर। तो मे बी डायोड ओपन हो गया, अगर ओपन हो गया होता तो रीडिंग तो नहीं भरना चाहिए था, ओपन तो नहीं हुआ होगा। और हमने इम्पीडेंस वगैरह भी चेक किया तो इम्पीडेंस वगैरह ठीक था, है ना। तो डायोड पे डाउट है, तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं लीड स्विच तक वो पिन गया है या नहीं। तो मैं ये वाला पिन ऑलरेडी बिप दे रहा है लीड के साथ, पिन नंबर 14 के साथ, तो दूसरा पिन को हम लोग चेक कर लेते हैं इसके साथ, ये वाले पिन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं मल्टीमीटर को और चेक कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफी लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, कभी कभी समय लगता है छोटी छोटी प्रॉब्लम में, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है। प्रॉब्लम एक छोटी होती रजिस्टर होती है और पूरा दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे तो बिप मिल गया था, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम कंफर्म करेंगे क्या कहीं कुछ शॉर्ट हिट हो रहा है कि नहीं। इसको मैं 1 वोल्ट 1.3 वोल्ट पे सेट कर रखा हूँ डीसी मशीन को, ध्यान से देखिए। और जो डायोड दिखा था मेरे को
उसके ऊपर में मैं डालूंगा और डीसी मशीन को देखिएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर में जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ तो डीसी मशीन देखिए 500 मिली एम्पियर जा रहा है। इतना मिली एम्पियर तो लीड स्विच लेता नहीं है। इसका मतलब हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये हमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब उस डायोड से लेके लीड स्विच के बीच में कुछ शॉर्टिंग है, उसको पकड़ने के लिए थर्मल कैमरा को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्मल कैमरा का हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि किस सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये डायोड पे मैंने रखा, ओके। लीड स्विच के बगल में जो दो 3 कैपेसिटर है, इसमें से एक कैपेसिटर हिट हो रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं उसको दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो दिख रहा है यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगी हुई है, जिसमें से एक कैपेसिटर शॉर्ट है, लेकिन इसका इम्पीडेंस बिल्कुल हेल्दी बता रहा है। इस लाइन का इम्पीडेंस हेल्दी है, शॉर्टिंग बता ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये लीकेज है, ठीक है ना। अगर डाउन होता तो 3 वोल्ट पूरा डाउन होता। तो अब इसको मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ, और कौन सा कैपेसिटर खराब है उसको देखने के लिए। आपके पास तो थर्मल कैमरा मेरे पास था, मैंने देख लिया। मानते आपके पास थर्मल कैमरा नहीं होगा तो कैसे देखोगे। और आपको मैं बता देता हूँ इसमें से कौन सा हिट हो रहा था। फिंगर टच करके, फिंगर टच से पता नहीं चलेगा तो फिंगर टच से पता नहीं चलेगा तो कैसे चेक फिंगर करिएगा। टच से दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। कैमरा जो है ना उल्टा रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अलाइनमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। लेफ्ट के राइट भाग रहा है और राइट के लेफ्ट भाग रहा है। ये जो दिख रहा है देखिए, 3 कैपेसिटर जो दिख रहा है, वोल्टेज चेक करूंगा सर उधर। ये जो 3 कैपेसिटर दिख रहा है ना, इसमें से कोई एक हिट हो रहा है। अब कौन सा हिट हो रहा है, कौन सा और मान लेते हैं आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोग को। सर, मेरे वो पास- देखना पड़ेगा ना। ठीक है, मेरे पास एक चीज है, मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। वेट 1 मिनट, मैं कहाँ रखा हूँ ढूंढ लेता हूँ। हाँ, मिल गया। ये देखिए, समझ आ रहा है क्या है ये? रोगन पेस्ट। रोगन पेस्ट, इसे रोगन पेस्ट बोलते हैं, स्मोकी पेस्ट भी बोलते जी, हैं। इसको स्मोक। आयरन के थ्रू मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अरे कैमरा पे आएगा, रुकिए कैमरा को हटाने देता है। मैं मेन कैमरा पे आपको दिखा देता हूँ। ये रोजन पेस्ट है, इसको सोल्डरिंग आयरन के थ्रू मस्त पहले अप्लाई कर देंगे, वरना उधर कैमरा पे लग जाता धुआं तो फिर हमें काम खत्म, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड अब सफेद हो गया वहां पे। पूरा बोर्ड को अच्छे से सफेद कर लेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे पूरा कैपेसिटर, पूरा कंपोनेंट वहां पे व्हाइट दिखेगा, पॉलिश हो गया उसके ऊपर में, दिख रहा है। पूरा एरिया को मैंने व्हाइट कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूं तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो चलिए, मैंने प्रोब को सेट कर लिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को भी सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख गया कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है। इसको थोड़ा फोकस करता हूँ, रुकिए कैमरा को फोकस करता हूँ। साइड वाला हाँ, साइड वाला कैमरा पे देखिए, वहाँ पे दिख रहा होगा। उड़ गया सर। हाँ, हाँ, दिख रहा है। चलिए, तो ये कैपेसिटर जो है हमारा खराब है, इसको निकालेंगे, हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि स्टेप डाउन आईसी अभी भी हिट हो रहा था, ठीक है ना। जी। चेक कर लेंगे इसको निकाल के, इसको निकाल लेते हैं। हाँ बोलिए। अगर जैसे कि वोल्टेज देखेंगे साइड साइड, उसमें पता लग सकता है ना। हाँ, चेक कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, आपके उस टाइम पे क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड है और क्या आप उस पर सोच रहे हो। सही सोचोगे और तरीका सही है, सॉल्व होगा। गलत सोचोगे फिर फंसोगे। सही है। वही है, आप किस लेवल पर सोच सकते हो और किस जी लेवल सर, पे कर जी। सकते हो।
अगर पैनिक नहीं हुए, पेशेंट के साथ काम करोगे तो हर एक केस सॉल्व होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर जी बोर्ड सर। को देखते हैं डिस्प्ले बोर्ड ऑन होता है नहीं, या डिस्प्ले आता है या नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी, इसको थोड़ा साफ भी कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करेंगे। आप लोग साइलेंट क्यों हो जाते हैं? साइलेंट नहीं है सर, मतलब देख रहे हैं कि कनेक्ट होने के बाद क्या कंडीशन है। अच्छा चलिए मैं सारा केबल को कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लगा के चेक करते हैं रीडिंग क्या है। डीसी मशीन को देखिएगा, पहले तो 20 वोल्ट पे स्विच करेंगे, ठीक है। आप डीसी एम्पियर रीडिंग देखिए, नॉर्मल है, वही कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा था। जी अब बोर्ड को ऑन करेंगे और देखते हैं कि बोर्ड ऑन हो पाता है कि नहीं। अरे किसके पीछे नॉइज है, बंद कर दीजिए। जैसे पावर बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, अरे ये क्या, अभी भी ऑन नहीं हुआ। हो जा भाई, ऑन नहीं हो रहा है, क्यों, क्या हो सकता है? कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग ध्यान से सुनबे नहीं करते। क्लास स्टार्ट किया था केस स्टडी, तभी मैं आपको बताया था कि एचपी के लैपटॉप में लीड तो लग गया ना। एचपी के लैपटॉप में क्या करना है, एडाप्टर आईडी का इंफॉर्मेशन चाहिए और 5 एम्पियर का डीसी एम्पियर से ऑन होगा नहीं। ठीक है दोबारा दिखा देता हूँ, ऑन नहीं हो रहा। कीबोर्ड भी मैंने सही से कनेक्ट कर लिया। 10 एम्पियर के चाहिए और आईडी वाले पिन चाहिए। इसको ओरिजिनल एडाप्टर से चेक करिए जरूर, वरना बन चुका है केस और आप खराब करोगे दोबारा। तो एक बार चेक कर लेते हैं ओरिजिनल एडाप्टर से चलता है या नहीं। नहीं चलेगा तो चेक करेंगे, क्योंकि हमारा यूएसबी सेक्शन को निकालने के बाद भी स्टेप डाउन आईसी हिट हो रहा था। अगर हिट नहीं होता तो 100% ऑन होगा कह के श्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं 90% श्योर हूँ ऑन होना चाहिए कह के। अभी डीसी मशीन को एम्पियर को मत देखिए, क्योंकि अभी मैं एडाप्टर से ऑन कर रहा हूँ। हाँ ऑन हो गया, मुझे कीबोर्ड पे लाइट कंटिन्यूसली दिख रहा है। मैं लाइट आपको दिखाता हूँ। रुकिए सारा लाइट को बंद करता हूँ, फिर आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, पावर बटन पे लाइट दिख रहा होगा आप लोग को। दिख रहा है। अभी सही से नहीं दिख रहा है, लाइट बंद करता हूँ। पूरा लाइट को मैं लगभग बंद कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे पावर बटन दिख रहा होगा। डिस्प्ले पे रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है पावर बटन का। लैपटॉप ऑन हो चुका है। चमक रहा है। हाँ डिस्प्ले आएगा नहीं आएगा, बोलिए। ऑन होके अभी हुआ, रिस्टार्ट हुआ, रिस्टार्ट हुआ, गुड सिंबल, अच्छा संकेत है डिस्प्ले आने का। आप लोग बताइए डिस्प्ले आएगा नहीं आएगा, सही बोलिए। आएगा आएगा, आएगा। पक्का आएगा ना? का क्योंकि रीस्टार्ट ले लिया तो आएगा। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार का सफर बहुत मीठा होता है।
चलिए क्या बोलते हैं उसको, इंतजार का फल मीठा होता है। अभी तक तो नहीं आया, इतना लेट क्यों? अरे डिस्प्ले तो आ चुका है, कैप्स लॉक देखिए, स्क्रीन पे क्यों नहीं आया? क्या प्रॉब्लम हो गया? VDS केबल लगा था सर। क्या बात, वही तो जी। LVDS केबल लगे भी नहीं किए, मैं सिर्फ कीबोर्ड केबल लगाया हो, आप लोग बोल भी नहीं किए LVDS केबल भी लगाना है। देखिए LVDS केबल लगा ही नहीं है, आप नहीं लोग लगा बोलते सर। तब ना लगाता, आप लोग बोल भी नहीं किए। चलिए इसको भी लगा लेता हूँ। चलिए LVDS केबल लगाया, अब दोबारा चेक करते हो डिस्प्ले, अब क्या होगा? अब आएगा दौड़ सर। के आएगा, झकास आएगा। लेकिन बैटरी सीमोस नहीं है तो फिर से ये रिस्टार्ट आई होप होगा 3 बार। ठीक है, जी। इसको ऑन जी। करते हैं। बोर्ड तो ऑन हो गया है, नहीं हुआ, हाँ अब ऑन हुआ, लाइट दिख रहा होगा आपको। अब होल्ड करते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं जादू चला या नहीं चला। आप लोग ये केस शायद सॉल्व कर दिए। यहाँ पे आपको दिख रही है लाइट आ रहा है, दिख रहा है ना? वाह क्या बात है, डिस्प्ले भी आ गया, केस सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था? एक छोटा सा कैपेसिटर, वो भी किस सेक्शन में? LDO सेक्शन में, और लीड स्विच के साथ डटर बोर्ड पे। और जो DC रीडिंग जा रहा था और बोर्ड पे इम्पीडेंस सही बता रहा था, जो डर लगाने वाला चीज था वो जो DC एम्पियर रीडिंग था वो ज्यादातर जब आता है तो LDO सेक्शन के वजह से आएगा, तो RTC सेक्शन गया, PCS गया होता है। और शुरू में डाउट मेरे को PCS का ही लगा था, लेकिन बोर्ड को चेक करने से पहले ही जब बोर्ड को डिसेंबल किया उसी टाइम पे हमारा रीडिंग सही हो गया। तो हमें एक राहत की सांस मिली कि हमारा क्या होगा, LDO सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा सॉरी RTC में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो प्रॉब्लम है इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला बाद में USB डटर बोर्ड में प्रॉब्लम है, USB डटर बोर्ड को रिमूव करके LDO सॉरी लीड स्विच का सेक्शन को ठीक किए, तो ये सॉल्व हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे लाइव दिखने को मिला लीड स्विच में के वजह से भी। चलिए वहां पे शॉर्टिंग था, लेकिन निकालने के बाद तो लीड स्विच का केबल डिस्कनेक्ट हो गया ना, ऑन होना था, डिम डिस्प्ले आना था आप लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो लीड स्विच है वो पावर बटन प्रेस करने के लिए लीड स्विच को होना जरूरी है, और किसी किसी बोर्ड में डिम डिस्प्ले के लिए लीड स्विच की जरूरी है, मतलब आना जरूरी है। ठीक है, तो ये काफी एक केस था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। आई होप सीखने को मिला होगा, कुछ मिला इसमें, कुछ सीखने को आप लोग को, कुछ यूनिक या कुछ नया? जी भैया। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, बस ट्रेसिंग है। आप लोग ट्रेस करिएगा किस किस स्टेप को फॉलो किया। देखिए पहले मैंने चेक किया, एक एक सेक्शन को रिमूव किया, फिर एक एक को लगा के चेक किया, ठीक है ना। उसके बाद आइसोलेशन किया कि जो डटर बोर्ड है उसके बिना वोल्टेज किसका नहीं बन रहा है, सबका बन रहा था। लगाने के बाद किसका बंद होता है, जो बंद हुआ, जिसका ड्रॉपिंग हुआ उसके पीछे गए, तो इजीली हम लोग प्रॉब्लम के तक पहुंच पाए। अब डटर बोर्ड के हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है, बट हमारे पास मेन सोर्स पॉइंट तो था, तो सोर्स पॉइंट से हमने कंटिन्यूटी पे चेक करके डेस्टिनेशन पॉइंट भी पता किया, यहाँ से वहां तक, हाँ वो लोकेशन भी पता लगाया। तो लोकेशन पता लग गया तो और काम करने में टेस्ट इजी हुआ। थर्मल कैमरा था, थर्मल कैमरा के थ्रू शॉट पता लगाया। थर्मल कैमरा नहीं होगा, रोजन पेस्ट वो यूज कर सकते हो, हीट अपने फिंगर से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो टेक्निक बहुत सारे हैं, आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो और कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।